और मैं यहाँ मनी की तलाश में आई हूँ। दरअसल हमारी मनी को एक शैतानी शेर ने चुराई है और वे इसी जंगल में आया है और उस मनी को ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे तो इस जंगल में कोई भी शैतानी शेर नहीं मिला। बाघ, उस शैतानी शेर ने इस जंगल में एक जादुई गुफा बना रखी है और उस गुफा को सिर्फ वो ही देख सकता है जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो, और वो तुम ही हो। ठीक है बकरी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब ये बाघ जंगल में वे जादुई गुफा ढूंढने निकल जाता है। फिर अचानक से उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसने देखा उस रोशनी के पीछे एक काली गुफा थी। अच्छा, तो ये है वो काली गुफा जिसमें वो मनी है। मैं अभी जाता हूँ और वे मनी लेकर आता हूँ। तब बाघ दौड़कर उस गुफा में चला जाता है और वहां जाकर देखता है वे मनी बहुत तेज से चमक रही थी। ये देखकर बाघ उसे देखता ही रह जाता है। वाकई ये मनी बहुत ही अद्भुत है। जल्दी कर बाघ, इससे पहले वे शैतानी शेर यहाँ पर आ जाए, मुझे ये मनी उस सोने की बकरी के पास लेकर जानी होगी। तब बंटी बाघ उस मनी को लेकर सोने की बकरी के पास आता है और बकरी वे मनी ले लेती है। तब अचानक से वहां पर वह शैतानी शेर भी प्रकट हो जाता है। शैतानी शेर को देखकर बाघ बहुत घबरा जाता है। तब बकरी बाघ से कहती है, बाघ, तुम इसे देखकर घबराओ नहीं। अब ये हमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे पास वे जादुई मनी है। अबे ओ दुष्ट बाघ, तूने ये अच्छा नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा से वे मनी चुराने की? मैं तुझे अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। अबे चल हट, मैंने वो मनी उसी को वापस करी जिसकी थी। तेरी तो वो मनी थी ही नहीं। हाँ शैतानी शेर, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुमने हमारी दुनिया को बहुत परेशान करके रखा था। आज मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी। इतना कहते ही सोने की बकरी ने अपनी जादुई मनी से भयंकर शक्तियां उस शैतानी शेर पर छोड़ दी और वह शैतानी शेर वहीं पर जलकर राख हो गया। और अब वे सोने की बकरी बाघ को जादुई शक्तियां दे देती है और अब बाघ शक्तियां पाकर बहुत खुश हो जाता है। तब बकरी बाघ से अलविदा कहकर बोलती है, बाघ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाती हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अब तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। अब तुम्हें किसी दुष्ट जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वे बकरी वहां से गायब हो जाती है। तब बाघ वापस जंगल में आता है। दोनों रंगीन शेर बाघ को खाली हाथ आता देख बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अरे ओ बंटी बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ वापस आने की? लगता है तुझे अब सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर वे दोनों शेर बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी बाघ अपनी शक्तियों से उन दोनों शेरों पर हमला करता है और पटक पटक कर मारने लगता है। ये दोनों शेर बाघ से माफी मांगने लगते हैं। अरे अरे बाघ भाई, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आज हमें छोड़ दो। ठीक है, माफ किया। चलो जाओ यहाँ से और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं दिखना। तब वे दोनों ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। और अब बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों और जंगल की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी यूनिक न्यू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई दो दरवाजे। एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी, जिसमें बड़े बेटे का नाम शेरू और छोटे बेटे का नाम वीरू था। छोटा बेटा वीरू अद्भुत हरे रंग का था और जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और वह अपनी माँ की दिन रात सेवा किया करता था। और बड़ा बेटा शेरू लाल रंग का था और ये बहुत ही चालाक और घमंडी किस्म का था और अपनी माँ शेरनी की आज्ञा का पालन नहीं किया करता था, जिस वजह से शेरनी शेरू को हमेशा डांटती रहती थी। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ का चहीता बेटा था, जिस वजह से शेरनी वीरू से बहुत प्यार किया करती थी। शेरू को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी
और वह अपने भाई और माँ से नफरत किया करता था। इस वजह से शेरू अकेला जंगल में जाकर शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था और अपने भाई और माँ के लिए कुछ नहीं लाया करता था। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ के साथ ही भोजन किया करता था। फिर एक दिन अचानक से शेरनी की तबीयत खराब हो जाती है। वीरू अपनी माँ की तबीयत खराब देख बहुत परेशान हो जाता है